इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले चलिए हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ प्रमुख वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का स्टैब। इसका मतलब होता है चाकू मारना, और स्टैब से ही बन जाता है स्टैब टू डेथ, और इसका मतलब होता है चाकू मार के मार देना। ठीक है ना? तो बात में अंतर है। स्टैब करने का मतलब सिर्फ चाकू मारना होता है, ठीक है ना? और स्टैब टू डेथ का मतलब हो जाता है चाकू मार के मार देना, मतलब इतना चाकू मारना कि मौत हो जाए। ठीक है? उसके बाद हो गया अगला वर्ड एलियस। एलियस का मतलब होता है उर्फ। अब देखते हैं ना, किसी किसी का कई नाम रहता है, तो उसके लिए एलियस का प्रयोग किया जाता है मेन नाम के अलावा। ठीक है ना? और इस न्यूज आर्टिकल में आएगा तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हो गया सौर। सौर का मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब खट्टा बनाना भी होता है, खट्टा होना भी होता है। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो कोई रिलेशनशिप अगर सौर हो जाता है तो कहने का मतलब वह बिगड़ जाता है। ठीक है ना? उसके बाद डिसीज्ड। इसका मतलब होता है मृतक। एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है? और एक्सीड का अर्थ पद ग्रहण करना भी होता है। ठीक है ना? उसके बाद है रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली का मतलब होता है खबरों के अनुसार, है ना? मतलब जैसा खबर है उसके अनुसार, और खबर तो सही भी होता है और गलत भी होता है। ठीक है ना? उसके बाद है प्राइमा फेसी, मतलब पहली नज़र में, है ना? प्रथम दृष्टि में। अब कोई घटना होता है तो प्रथम दृष्टि में लग जाता है कि ये घटना किस कारण से हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद है राउंड अप। राउंड अप का इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ है गिरफ्तार करना, पकड़ना। ठीक है ना? उसके बाद हो गया एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली वे में, मतलब दोस्ताना पूर्ण तरीके से। ठीक है ना? बिना खटपट के। अब कोई विवाद वगैरह है तो उसको एमिकेबली सॉल्व किया जाता है, तो उसको बिना खटपट के क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना? दोस्ताना पूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हो जाता है गैदर। तो गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा होना या फिर इकट्ठा करना। ठीक है? अब चलिए हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। अ 35-year-old मैन, मतलब एक 35 वर्ष का आदमी, वाज स्टैब्ड टू डेथ, मतलब उसे चाकू मार के मार दिया गया। एंड हिज यंगर ब्रदर, और उसका छोटा भाई, सीरियसली इंजर्ड, मतलब कि गंभीर रूप से घायल हुआ। ड्यूरिंग अ पंचायत हेल्ड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट ओवर 2.5 acres of land in छिछराना विलेज ऑन संडे। तो किसके दौरान ये सब घटना हुआ, तो कह रहा है कि रविवार को छिछराना गांव में 2.5 एकड़ जमीन को लेकर जो विवाद था उसको हल करने के लिए, मतलब कि किए गए पंचायती के दौरान। ठीक है ना? तो पंचायती के दौरान ये सारा घटना हुआ, और पंचायती किस बात को लेकर के था, पंचायती तो 2.5 एकड़ जमीन को लेकर के विवाद था, उसको हल करने को लेकर के पंचायती था। ठीक है ना? आई क्या करा, द अक्यूज्ड वाज अ कजन ऑफ द डिसीज्ड, और जो आरोपी जो था वह मृतक का कजन था। ठीक है ना? और ज़मीन विवाद में तो आप देखते ही हैं किस तरह का खून खरामा होता है, सबको पता है। ठीक है? उसके बाद क्या कर रहा है, द डिसीज्ड मतलब मृतक सुनील 35, 35 वर्ष का था सुनील। एंड हिज ब्रदर अनिल, और उसका भाई 32 वर्ष का अनिल, वर अटैक्ड, मतलब कि उस पर हमले किए गए, विथ अ शार्प वेपन, मतलब कि तेज हथियार से। वेपन मतलब हथियार होता है। आफ्टर हीटेड आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट। देखिए ब्रेक आउट का अर्थ यहाँ पर है शुरू होना, है ना? तो ब्रेक आउट से ब्रोक आउट बन गया है। बिटवीन देम एंड देयर कजन जयपाल एलियास रिंकू। बात को समझ लीजिए। तो कह रहा है कि उनके, किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सुनील और अनिल के लिए प्रयोग हुआ, और उनके कजन जयपाल उर्फ रिंकू। तो जयपाल का दूसरा नाम क्या है, तो रिंकू भी है।
यही बताया गया है। तो उनके बीच मतलब गर्मा-गर्म बहस शुरू होने के बाद उन पर हमला किया गया, ठीक है ना? तेज़ हथियार से, ठीक है ना? तो सुनील, अनिल और जयपाल के बीच क्या हुआ? गर्मा-गर्म बहस हुआ और इस वजह से क्या हो गया? तो सुनील और अनिल पर तेज़ हथियार से हमला किया गया, ठीक है ना? और ये हमला आखिर किया क्यों? तो उनके बीच गर्मा-गर्म बहस शुरू हो गया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, क्या करा? द अक्यूज्ड मतलब आरोपी, एलिजिडली मतलब कि आरोप के अनुसार, जैसा आरोप है उसके अनुसार, या कथित तौर पर जैसा कहा गया उसके अनुसार। तो जैसा कहा जाता है वैसा कभी सही भी होता है, चाहे नहीं भी होता है, इसलिए कथित तौर पर कहते हैं। स्टैब्ड यानी कि स्टैब किया, चाकू मारा सुनील एंड अनिल मल्टीपल टाइम्स मतलब कि कई बार मारा। आगे क्या करें? ड्यू टू विच जिसके कारण सुनील डाइड एट द स्पॉट, स्पॉट का अर्थ यहाँ पर घटना स्थल, सुनील घटना स्थल पर मर गया। वाइल जबकि अनिल सस्टेन्ड सीरियस इंजरी, जबकि अनिल को क्या हुआ? झेलना पड़ा गंभीर जख्म, है ना? सस्टेन मतलब किसी बुरे चीज़ से पीड़ित होना, तो मतलब कि जख्मी हुआ, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है कि जयपाल फ्लेड द स्पॉट यानी कि जयपाल जो है घटना स्थल से भाग गया आफ्टर कमिटिंग द क्राइम मतलब कि अपराध को अंजाम देने के बाद, ठीक है ना? सस्टेन मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से पीड़ित होना। तो यहाँ पर किस चीज़ से बुरे मतलब बुरे तरीके किस बुरी चीज़ से पीड़ित होने की बात है? तो गंभीर जख्म से, है ना? तो उसको गंभीर जख्म से क्या हुआ? तो पीड़ित हुआ अनिल, ठीक है ना? सस्टेन के और भी अर्थ है, संभालना भी होता है, कंटिन्यू करना भी होता है, बहुत तरह के अर्थ होता है। सहना भी होता है, मतलब कोई टेबल है, सस्टेन कर रहा है 5 क्विंटल वज़न को, तो समझो कि 5 क्विंटल वज़न को क्या कर रहा है? सह रहा है। तो अलग-अलग मतलब की जगह पर अलग-अलग अर्थ देता है। अब आगे क्या कह रहा है? विलेजर्स सेड सुभाष एंड रामचंद्र वर रियल ब्रदर्स। तो ग्रामवासियों ने कहा कि सुभाष और रामचंद्र रियल ब्रदर्स थे। सुनील एंड अनिल वर द सन्स ऑफ रामचंद्र वाइल जयपाल वॉज द सन ऑफ सुभाष। तो सुनील और अनिल बेटे थे रामचंद्र के, और जबकि जयपाल बेटा था सुभाष का, ठीक है ना? आगे क्या कर रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ब्रदर्स सॉर्ड एज जयपाल रिपोर्टेडली स्टार्टेड डिमांडिंग द शेयर ऑफ द लैंड दैट बिलोंग टू रामचंद्र। तो कह रहा है कि दोनों भाइयों के बीच जो है रिश्ता खट्टा हो गया, ठीक है ना? गड़बड़ा गया, बिगड़ गया, जब जयपाल ने खबरों के अनुसार शुरू किया मांगना जमीन के उस हिस्सा को जो रामचंद्र का था, ठीक है ना? आई क्या करा? सुनील एंड अनिल वर नॉट रेडी टू एक्सीड टू द डिमांड। तो कह रहा है कि सुनील और अनिल तैयार नहीं थे मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए उस मांग को, एज क्योंकि दे हैड बीन लिविंग इन द हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस ज़मीन पर बने हुए घर में वह लंबे समय से रह रहा था, ठीक है ना? वे लोग लंबे समय से रह रहे थे, अनिल सुनील। आगे क्या करा है? प्रदीप द डिसीस्ड ब्रदर इन लॉ यानी कि प्रदीप मृतक का ब्रदर इन लॉ एंड रेजिडेंट ऑफ खुखराना विलेज, और खुखराना विलेज का वासी बासिंदा सेड मतलब कि कहा, द डिस्प्यूट हैड बीन एस्केलेटिंग, एस्केलेट मतलब होता है बिगड़ना, खराब होना, बदतर होना, है ना? ओवर द पास्ट 2 मंथ्स मतलब बीते 2 महीने से अधिक से मतलब कि स्थिति बिगड़ रहा था, ठीक है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है? पंचायत वाज ऑर्गेनाइज, एक पंचायत किया गया एट अ टेम्पल मतलब कि मंदिर पर। मंदिर पर कहने का मतलब क्या है कि मंदिर के ऊपर नहीं, एट जो है लोकेशन बताता है, और मंदिर में भी नहीं कह सकते हैं, मतलब कि मंदिर का जो कैंपस होता है वहाँ की बात कर रहा है, नहीं कहते हैं कि मंदिर पर से आ रहे हैं, मतलब मंदिर के का जो एरिया है वहाँ पर से आ रहा है, एट जो है लोकेशन बता रहा है। और एट मतलब पर भी होता है, में भी होता है, तो अलग अलग सेंस होते हैं। यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहा है, तो टेम्पल मतलब ये मंदिर पर क्या किया गया? मंदिर के जो कैंपस है वहाँ पर पंचायत किया गया। आगे क्या कर रहा है? इन द विलेज मतलब गांव में, टू रिजॉल्व मैंने हल करने के लिए, द डिस्प्यूट मतलब उस विवाद को,
बिटवीन द टू फैमिलीज, मतलब उन दो फैमिलीज के बीच। आई कैन बोथ द फैमिलीज अलॉन्ग विथ प्रोमिनेंट पीपल, प्रोमिनेंट मतलब कि महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध विख्यात। तो दोनों परिवार के इनके साथ प्रोमिनेंट लोगों के साथ फ्रॉम द विलेज मतलब के लोग गांव के, एंड सेवरल रिलेटिव्स और अन्य रिश्तेदारों के साथ ऑफ बोथ द फैमिली मतलब दोनों परिवार के, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए एट द पंचायत, पंचायत में, टू रिजॉल्व द इश्यू एमिकेबली मतलब प्रॉब्लम को, इश्यू को, मुद्दा को दोस्ताना पूर्ण तरीके से बिना खटपट के हल करने के लिए इकट्ठा हुए सब। आगे क्या करा, एज द हीटेड आर्ग्यूमेंट एंस्यूड, एंस्यूड मतलब यही होता है कोई चीज़ प्रारंभ होने के बाद है, कोई चीज़ एंस्यू होता है तो कोई किसी घटना के बाद कोई चीज़ होता है। तो कह रहा है कि जब मतलब कि गर्म बहस है ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हुआ, ऐसा आर्ग्यूमेंट बहस जिसमें क्या हो, एंगर से, गुस्सा, क्रोध इस सबसे भरा हुआ, तो जब शुरू हुआ बिटवीन बोथ द फैमिली दोनों परिवार के बीच, एंड देयर सिम मालूम पड़ा नो हेडवे मतलब कोई प्रगति नहीं मालूम पड़ा, कहा गया पंचायती से तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, जस का तस बात है, आगे बढ़ ही नहीं रहा बात है ना। क्या, एंड एंग्री जयपाल लेफ्ट द पंचायत मिडवे, तो बीच में क्या किया जयपाल, गुस्सा जो हुआ जयपाल था वो क्या हुआ, पंचायत छोड़ के चला गया, है ना। आई क्या अगर आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद ही रिपोर्टेडली रिटर्न, खबरों के अनुसार वह लौटा विथ अ नाइफ एक चाकू के साथ, एंड स्टैब्ड हिज कजन सुनील मल्टीपल टाइम्स, प्रदीप अलेज्ड मतलब प्रदीप ने आरोप लगाया, प्रदीप ने कहा कि मतलब कि रिटर्न हुआ और क्या किया, सुनील को कई बार चाकू मार दिया, यही सेंस है। आई क्या करा, आप अनिल ट्राई टू सेव हिज ब्रदर, अनिल ने कोशिश किया अपने भाई को बचाने का, बट जयपाल ऑल्सो अटैक्ड, लेकिन जयपाल ने उस पर भी हमला कर दिया। ही एडेड उसने मतलब आगे कहा, यानी प्रदीप ने आगे बताया, एड मतलब होता है आगे किसी चीज़ का मतलब कि जिक्र करना है ना। आगे क्या करा, वाइल जबकि सुनील डाइड एट द स्पॉट, सुनील जब जहाँ सुनील मतलब कि मर गया घटनास्थल पर, अनिल सस्टेन सीरियस इंजरीज, ही सेड मतलब उसने कहा, मतलब प्रदीप ने कहा कि जहाँ सुनील घटनास्थल पर ही मर गया तो अनिल को मतलब कि क्या मिला, तो गहरा जख्म मतलब कि झेला अनिल, यही सेंस है। आई क्या करा, गंभीर जख्म। आई क्या करा, जयपाल एंड हिज फादर सुभाष फ्लेड द स्पॉट, तो जयपाल और उसका मतलब फादर सुभाष फरार हो गया घटनास्थल से, स्पॉट मतलब घटनास्थल होता है, फ्ली से फ्लेड हो गया, फ्ली मतलब होता है भागना, फरार होना। डीएसपी सिटी राजवीर एंड एसएचओ विजिटेड द स्पॉट टू इंक्वायर इनटू द मैटर, तो डीएसपी सिटी राजवीर और एसएचओ ने क्या किया, दौरा किया घटनास्थल का छानबीन करने के लिए, इंक्वायरी इनटू मतलब होता है छानबीन करना, और इसका सिनोनिम में समानार्थी शब्द हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, और इंटेरोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, तो पूछताछ करना अलग चीज़ होता है और छानबीन करना अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। तो पूछताछ करना से मतलब कि बहुत सारी चीज़ का छानबीन होता है, तो इंक्वायरी इंटरव्यू मतलब छानबीन करना। एसपी भूपेंद्र सिंह सेड, एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा, अ केस हैड बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्यूज मतलब आरोपी के विरुद्ध एक केस जो है दर्ज किया मतलब कि जा चुका था। आई क्या कर रहा है कि प्राइमा फेसी प्रथम नज़र में द रीजन बिहाइंड द मर्डर सिम टू बी अ लैंड डिस्प्यूट, प्रथम नज़र में हत्या के पीछे का वजह जो है एक मतलब भूमि विवाद होना मालूम पड़ा। आई क्या कर द टीम्स आर ऑन द जॉब मतलब कि टीम्स कार्यरत है मतलब काम पर है, एंड सम पर्सनस हैव बीन राउंडेड और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया या पकड़ा गया है। आई क्या कर द अक्यूज्ड वुड बी अरेस्टेड सून, द एसपी से एसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। तो यही सारा बात है, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और कहानी तो मतलब कि कॉमन सा ही है, इससे तो आप लोग भी अवगत होंगे ही, ज़मीन को लेकर विवाद होता ही रहता है हर जगह।